और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता रामानुज भट्ट भी जुड़ गए हैं। रामानुज, जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, चुनावी मैदान में होंगे। आपके पास क्या ज्यादा जानकारी है? बात की जाए कि अखिलेश यादव 3 सीटों का जो जिक्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने किया था, उसमें सबसे बड़ी बात है कि गुन्नौर, मैनपुरी और इसके साथ साथ जो है आजमगढ़ की गोपालपुर सीट जो है उससे चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि गोपालपुर जो सीट है वो लगभग 4 बार से जो है समाजवादी पार्टी के खाते में रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि सेफ सीट का जो है साइड लेकर जो है अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए पूर्वांचल की, क्योंकि सबसे बड़ी बात है पूर्वांचल का हिस्सा जो है जिस स्थिति में है, जिस स्थिति में कमजोर लग रहा था, उसको मजबूत करने के लिए आपने देखा कि पिछले दिनों जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर हरिशंकर तिवारी का पूरा परिवार जो है वो शामिल हो गया, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए और इसके साथ साथ जो है कई और नेता भी जो दिग्गज शामिल हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं पूर्वांचल को साधने की कोशिश है। क्योंकि माना जा रहा था पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए तो पश्चिमी यूपी में आरएलडी ने जिस तरीके से किसान आंदोलन को एक हवा दी थी, जिस तरीके से वहां पर जयंत चौधरी जा रहे थे, तो माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी को जयंत को साधने की जिम्मेदारी दी गई है। और उसके बाद जो है अवध क्षेत्र और पूर्वांचल क्षेत्र में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं इन 2 सीटों से। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो स्थिति बनेगी वो वाकई उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ ला सकती है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे अगर गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री, और दूसरी ओर अगर आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो दूसरी ओर निकटतम जिला जो है आजमगढ़, वहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में दोनों जो नेता हैं, दोनों जो मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन दोनों की अपनी अपनी छवि है और उनके ऊपर पूर्वांचल को साधने की अगर बात की जाए तो इससे एक बड़ा फायदा हो सकता है। पूर्वांचल में कुछ सीट शेयरिंग में भी हिस्सेदारी जो है बढ़ सकती है और इसके साथ साथ जो लोग हैं वहां पर जो समीकरण है, जातीय समीकरण है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे में स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से अगर अखिलेश यादव लड़ते हैं चुनाव, तो ऐसे में आजमगढ़, मऊ और बलिया, इसके साथ साथ जो है गाजीपुर और बनारस, मिर्जापुर, चंदौली, इन सभी क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं प्रभाव डाल सकता है। गोरखपुर के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो गोरखपुर क्षेत्र में भी प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन अब ये तय तब होगा जब अखिलेश यादव ये डिक्लेयर कर दें कि आखिर वो किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जी अमनदीप। रामानुज, 28 साल से जिस सीट का आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं मैनपुरी की, वहां 28 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, तो ऐसे में ये मानकर चलना मुझे लगता है बेहद ठीक होगा कि उसी सीट पर अखिलेश यादव अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। साथ ही आसपास के अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो वहां का चुनावी समीकरण क्या कुछ कहता है, क्योंकि इससे पहले जो पॉलिटिकल एडिटर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जिस सीट से ही चुनाव लड़ेंगे सिर्फ वहीं की बात नहीं है, क्योंकि आसपास के कई सारी सीटों को साधने की कोशिश होती है जब कोई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरता है। तो देखिए, जब कोई दिग्गज नेता मैदान में उतरता है तो वो अपने आसपास के क्षेत्र को जरूर प्रभावित करता है और उस क्षेत्र के आसपास की जनता को ये लगता है कि जो मुख्यमंत्री का दावेदार है वो अगर आसपास से चुनाव लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उस विकास की जो लहर है, विकास की जो डगर है, उस क्षेत्र के आसपास भी ज्यादा तेजी से विकास होगा। और इसी में ही अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, वो गोरखपुर के विकास को लगातार आगे बढ़ाते रहे हैं, उसके क्षेत्र के आसपास के विकास को आगे बढ़ाते रहे, ठीक उसी तरीके से जो समाजवादी पार्टी के जितने मुख्यमंत्री रहे हैं वो मैनपुरी, इटावा, उस क्षेत्र का विकास और तेजी से हुआ है। और ऐसे में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं तो उन्होंने काफी विकास किया है उस क्षेत्र का। लेकिन वही बात की जाए कि अगर इन सब सीटों की, इसमें सबसे बड़ी बात है गुन्नौर सीट की अगर बात की जाए, बदायूं क्षेत्र का एक हिस्सा है गुन्नौर, वहां पर उस सीट पे अगर वो लड़ते हैं तो उस क्षेत्र का विकास जो है हो सकता है। और इसके बाद सभी जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वो यही सोचते हैं कि मुख्यमंत्री अवनीश, रामानुज, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में सपा से प्रवक्ता जुड़ गया है कपिश श्रीवास्तव जी। कपिश जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। जी नमस्कार जी। कपिश जी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, मैं सबसे पहले जाऊंगी, थोड़ा आप पुष्टि तो कीजिए कि अखिलेश यादव वाकई में विधानसभा चुनाव में इस बार उतरने वाले हैं, कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे? पहली चीज तो ये है कि अगर कोई आधिकारिक सूचना होगी तो सबसे पहले आपको टीवी को दी जाएगी। जहाँ तक आप लोगों को सूत्रों के हवाले से समाचार मिल रहा है तो समाजवादी पार्टी कयासबाजी में विश्वास नहीं रखती, लेकिन वर्तमान समय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पार्टी जहां से चुनाव लड़ाना चाहेगी वो लड़ेंगे। और अभी ये भी तय नहीं है कि पार्टी चुनाव लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी। तो सबसे पहली चीज तो ये, और जनप्रतिनिधि वो वर्तमान समय में भी सांसद के हैं और जीते हुए प्रतिनिधि हैं। 5 विधानसभा मिला करके एक सांसद की सीट होती है जिसको उन्होंने आजमगढ़ से जीता है। तो ये वो लोग ज्यादा
हमें लग रहा है उत्तेजित हैं, जो कभी चुनाव लड़ते नहीं और चुनाव लड़ने में ना विश्वास है। लेकिन कपीश जी, कई सारे इंटरव्यूज में तो वो इस तरह के संकेत दे चुके हैं ना कि आने वाले दिनों में विधानसभा जब चुनाव होगा तो वो भी चुनावी मैदान में दिखेंगे। इसमें कौन सी बड़ी चीज है? मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ कि अभी फिलहाल कयास है, आधिकारिक कोई सूचना नहीं है ऐसी। और निश्चित रूप से अगर पार्टी उनको लड़ाना चाहेगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ना चाहेंगे तो क्यों नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन कोई अभी आधिकारिक सूचना नहीं है, ये कयासों का बाजार है, कयास चल रही है। ठीक है, हमारे साथ पे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया कपीश जी आपका। तो हमारे साथ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे कपीश श्रीवास्तव। उनका कहना है कि अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ कयास लगाए जा रहे। रामानुज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रामानुज, आपने सपा के प्रवक्ता को सुना, उनका कहना है कि अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि होती है तो जरूर फिर मीडिया को जानकारी दी जाएगी। देखिए अमनदीप, वाकई अभी तक सिर्फ ये कयास का बाजार है कि उत्तर प्रदेश के किन सीट से जो है अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं या चुनाव लड़ेंगे या नहीं। ये तो अब जब निर्धारित हो जाएगा तभी पता चल पाएगा कि अखिलेश यादव जो है किस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं या चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ऐसी इस प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो अगर वाकई अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं बदलाव होने की स्थिति है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वो विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से, सिर्फ एक बदलाव के लिए कि उनके जो है विधानसभा चुनाव लड़ने से एक मजबूती आएगी उस क्षेत्र में। आसपास के क्षेत्र में जो स्थिति अगर खराब भी हो रही है तो उससे मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने से आसपास के जिले प्रभावित होंगे। और ऐसे में अगर अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ते हैं तो जिस क्षेत्र से वो अगर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, उस क्षेत्र के आसपास के जो है क्षेत्र में मजबूती मिलेगी और उस क्षेत्र के कैंडिडेट के साथ साथ जो क्षेत्र में वो अपना समय भी देंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये परिसीमन तब तय हो पाएगा जब अखिलेश यादव को जो है समाजवादी पार्टी जो है चुनाव की सीट से लड़ाएगी, इसकी घोषणा कर देगी। और ऐसे में अगर चुनाव लड़ाती है तो वाकई उत्तर प्रदेश के अगर पूर्वांचल से अगर अखिलेश यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ाती है तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। एक छोर पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे छोर खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.